ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। धातु, इस पर वातावरण का असर होता है, इसे जंग लगती है, यह सड़ता है और टूटता भी है। पर सोना इसका अपवाद है। सोना धातु होने के बाद भी सड़ता नहीं है, उसे जंग नहीं लगती, उसकी चमक नष्ट नहीं होती। सुगंधित पदार्थ, इस पर भी समय का असर होता है। भले ही आज बहुत सुगंध हो, पर धीरे धीरे उसकी सुगंध घटती जाती है। इस पर भी वातावरण का असर होता है, पर इसमें भी कस्तूरी अपवाद रूप। वर्षों गुजर जाए पर न तो उसकी सुगंध लुप्त होती है और न ही उसकी सुगंध कम होती है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा एक ऐसा ही पुण्यशाली नाम। वर्षों बीत गए पर न तो उनके नाम का प्रभाव कम हुआ और न ही मध्यम पड़ा। दादा का निर्मल पुण्य ही इस तरह का रहा है कि जीवंत रूप में या स्थापना रूप में वे सदैव भक्तों के अंतर में बस रहे हैं। काल के परिणामों से मुक्त दादा का नाम जगत में और भक्तों के हृदय में सतत वर्धमान ही रहा है। हमारे परिवार के कुल गुरु पूज्य बाबजी महाराजा परिवार का यह बिना लिखा नियम कि घर के बाहर जाने के पूर्व 12 बार दादा का नाम अवश्य में लेना ही है, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों न हो। पर इस नियम का उल्लंघन नहीं करना है, ऐसा सबका भाव। दशकों से हमारे परिवार में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। इसका श्रेय सब लोग निरपवाद रूप से दादा के नाम को ही देते हैं, जो सर्वथा योग्य है। मेरे जीवन में दादा का सतत प्रभाव रहा है। मैं पढ़ा लिखा, अच्छे अंकों से पास हुआ, अच्छी तरह पर अच्छी जगह पर नौकरी मिली, सुपात्र जीवन साथी मिला। यह सब दादा की ही कृपा से। मुझे अहमदाबाद में एक अच्छी बैंक में नौकरी मिल गई थी, लेकिन मुझ पर काम का बहुत बोझ रहता था। जवाबदारी वाली पोस्ट और काम के बोझ से मैं थक जाता था, परंतु सुबह दादा का जाप करके फिर से तरोताजा होकर काम पर चल जाता था। मेरे बैंक में कई काम ऐसे थे जो पेंडिंग चल रहे थे, हो जाएंगे, कल कर लूंगा, ऐसा चल रहा था। ऐसा करते करते बातों ही बातों में 4 वर्ष बीत गए। काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहता था। आखिर टेंशन से मुक्त होने के लिए मैं दादा की शरण में गया। हर गुरुवार के दिन मैंने समाधि तीर्थ जमालपुर पैदल जाने की शुरुआत की। दादा की आराधना शुरू करने के बाद 4 वर्षों से जो काम पेंडिंग चल रहा था, वो काम शुरू हो गया। 9 गुरुवार पूर्ण हुए और सारा पेंडिंग काम पूर्ण हो गया। इतने कम समय में वह काम पूरा हो जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं थी, पर दादा के प्रभाव से वह काम और मेरा टेंशन दोनों ने एक साथ ही विराम पाया। मेरा एक जिगरी दोस्त, हम दोनों साथ में ही खेले, पढ़े और बड़े हुए। हम दोनों की नौकरी बैंक में लगी। कुछ दिनों बाद ही उसका ट्रांसफर नडियाद हो गया। पूरा परिवार यहाँ अहमदाबाद में और वो अकेला ही नडियाद में। सेट होने में उसे थोड़ा समय लगा, फिर उसने अपने परिवार को भी वहाँ बुला लिया। उसकी पत्नी और दोनों पुत्र वहाँ चले गए, पर उसके माता पिता अहमदाबाद छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। वे नडियाद नहीं गए, अहमदाबाद में ही रहे। मातृ पितृ भक्त मेरे मित्र को माता पिता के बिना रहना अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ हो सके ऐसा संभव ही नहीं था। 10 वर्षों तक वह नडियाद रहा, पर नडियाद का हो नहीं पाया।
उसका मन अहमदाबाद लौटने को आतुर था। आखिर उसने अपनी पोस्टिंग अहमदाबाद करवाने के चक्र गतिमान किए। 10 वर्षों की मेहनत के बाद उभरी हुई अच्छे व्यक्ति की इमेज, अच्छे संबंध, जान पहचान सब काम लगाए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। सतत 4 वर्ष तक उसकी इस बारे में की गई मेहनत का परिणाम बिल्कुल शून्य रहा। वह पूरी तरह थक चुका था, उकता गया था। अप्रिय जगह पर वह 14 वर्षों से रहता था। उसके लिए तो यह 14 वर्षों का वनवास ही था और इससे मुक्त होने के लिए वो तड़प रहा था, पर कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा था। एक रात उसका मेरे पास फोन आया और उसने अपना सारा गुबार मुझ पर निकाला। मैंने आश्वासन के शब्दों के साथ उसको दादा की बात कही। मैंने कहा, भले ही अहमदाबाद के दादा दूर है, पर वालवोड़ के दादा तो तुम्हारे पास ही है। तुम श्रद्धा पूर्वक हर गुरुवार को दादा के दर्शन के लिए जाना शुरू करो। साथ ही रोज दादा के जाप करना प्रारंभ करो। मुझे विश्वास है कि दादा तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। मेरे मित्र ने गुरुवार को दादा के प्रभावी तीर्थ धाम वालवोड़ जाना और रोज भक्ति भाव से दादा का जाप करना शुरू किया। उसने वालवोड़ के 4 गुरुवार भरे और उसका अहमदाबाद का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। 4 वर्षों से जिस कार्य के लिए वह आकाश पाताल एक कर रहा था, दादा ने वह काम मात्र 4 गुरुवार दर्शन करने के बाद ही कर दिया। भक्तों के संकट का निवारण इस प्रकार करने वाले दादा के पीछे भक्त भक्ति से पागल बन जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तू मेरा गीत, तू मेरा स्मित, तू मेरी प्रीत, तू मेरी जीत मेरे नाथ। तू सांस है, तू प्यास है, तू खास है, तू आश है मेरे नाथ। दिल में प्रभु, मेरे मन में, यादों में बसना मेरे नाथ। मंगलम तू सर्व मंगलम मेरे जीवन का मेरे नाथ। जब मैं जागता हूँ मेरे नाथ, मेरे मस्तक, जब मैं जागता हूँ मेरे नाथ, मेरे मस्तक पे होता है तेरा हाथ, मेरे मस्तक पे होता है तेरा हाथ।